संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली आरोपी नीलम आजाद पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल रही हैं। उसने किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। इसके चलते उसे कई बार हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीलम के अकाउंट पर अलग अलग प्रदर्शनों से जुड़े कई पोस्ट देखे जा सकते हैं, जहां नीलम ने जिंद में बेरोजगारी युवा मोर्चा की रैली से जुड़ा पोस्ट किया था। वहीं नीलम ने एक पोस्ट में हरियाणा के सीएम से बच्चों के एडमिशन को लेकर अपील की है। वहीं एक पोस्ट में नीलम ने मनरेगा मजदूरों के हक में भी आवाज बुलंद की है। वहीं जब भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, उस वक्त भी नीलम ने आरोपियों को सजा और चंद्रशेखर को सुरक्षा देने की मांग उठाई थी। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के समर्थन में भी नीलम ने एक ट्वीट किया था और पहलवानों से प्रदर्शन में जंतर मंतर जाकर शामिल भी हुई थी। तो इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके से बेनकाब हुआ है ये किरदार। अब सबसे पहले हम आपको ये भी बताते हैं कि जो सेंधमारी की गई है, साजिश रचने वाले जो 6 लोग हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें से पहला नाम सागर शर्मा का है। सागर शर्मा ये वो शख्स है जो दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदता हुआ दिखाई दिया था। तस्वीरें सभी ने देखी और कार्रवाई के दौरान यही वो शख्स था जो सबसे पहले कूदा था संसद में। और सागर के कूदने के बाद वहां संसद में हड़कंप मच गया था। अब जानकारी मिल पा रही है कि लखनऊ का ये रहने वाला है। इसकी बहन की तरफ से ये कहा गया कि प्रदर्शन में शामिल तो होता था, ये कहकर वो घर से गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि संसद में कहीं ना कहीं कोई इस तरीके से हड़कंप मचाएगा। और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल सागर है। और वहीं पुलिस के मुताबिक संसद की सुरक्षा व्यवस्था की सेंधमारी में ललित झा नाम का एक शख्स प्रमुख आरोपी भी है। अहम भूमिका इसकी रही होगी। तलाश इसकी जारी है और हंगामा करने वाले साथियों का इसने बाकायदा वीडियो बनाया था, ये इसकी एक भूमिका भी थी। और वीडियो बनाने के बाद ललित झा फरार हो गया। दबिश दी जा रही है कि आखिर ललित झा गया कहां। और हंगामे के दौरान पत्रकारों की भीड़ में भी ये शामिल था। और पुलिस को अब ललित झा की तलाश है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी आई कि जैसे पुलिस एक ठिकाने पर पहुंची, वहां से ललित अपने मोबाइल लेकर के फरार हो गया। आरोपी विक्रम उर्फ विकी शर्मा हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है और फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। विकी के पड़ोसी के मुताबिक पुलिस उनके घर पर से सीसीटीवी फुटेज लेकर गई है। पड़ोसी का दावा है कि विकी कोई काम नहीं करता था। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विकी के घर की देख सकते हैं। और पड़ोसी ये कह रहे हैं कि विकी शराब का आदी था, वो कोई काम नहीं करता था। अब एक एक करके इन लोगों के बारे में जानकारियां हासिल हो रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 7 में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो आरोपी विक्की उर्फ विशाल है, जिससे अभी पुलिस की पूछताछ की जा रही है, उसके पड़ोसी हमारे साथ हैं क्योंकि उनके वहां से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लेकर गई थी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाईपी सिंह है। सिंह साहब, यहाँ पर पुलिस आई थी आप लोगों के घर में? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस क्या जो भी आई वगैरह के, जो CID के जो भी लोग आए थे, हमारे से जानकारी ली और जानकारी लेके वो चले गए। अच्छा, हाँ। ये कितने बजे पुलिस आई थी आप? वो आई थी करीब 7 बजे के करीब। अंकल जी, किस तरह का नेचर है विक्की, क्योंकि आपके घर के ठीक सामने रहता है? नेचर इसका मतलब पड़ोस में किसी से झगड़ालू नहीं था और ना ही किसी के साथ झगड़ा होता था, बल्कि ये पीता पाता था। तो मैं तो इसको कई बार मैंने इसको डांटा था, कई बार डांट देता था। मैं कहा तू ये सब ऐसे करता है, क्या है, क्यों पीता है, क्यों बच्चों के साथ करता है। जैसी मेरी नेचर है, हर आदमी की नेचर होती है। तो ये तो बड़े के मैं कभी भी निकलता था तो दूर से नमस्ते करता था, मतलब ठीक था लगा। जैसे ये बाइक पे जाता था या इसके साथ कोई होता था बाइक पे, या बस एक आधा कभी कोई, कभी कोई झुंड या कोई इस तरह के हमने तो देखे नहीं इधर। कल परसों में कोई देखे थे लोग? नहीं, वो पिछले हफ्ते में कोई शायद एक बाइक पे यही जा रहा था, तब कोई था। अब कौन था, क्या था, पता नहीं। अंकल जी, जो पुलिस आई थी सीसीटीवी फुटेज में क्या देख रहा था वो? नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। नहीं, फुटेज में कुछ दिख रहा होगा, लोगों के मूवमेंट? नहीं, कुछ नहीं देखा। हाँ। के अंदर जब पार्लियामेंट चल रही थी उस वक्त ये लोग, जो लोग यहाँ से इस घर के अंदर शेल्टर लिया हुआ था, जिन लोगों ने, वो यहाँ से लोकसभा में गए थे और वहाँ विरोध किया था, ऊपर छलांग लगाई थी। हाँ, अब ये मैं न्यूज में ही देख रहा हूँ कि ऐसा भी था। तो ऐसा तो कुछ इसके यहाँ से तो कोई ऐसे दिखाई दे नहीं रहे थे। और मेरे को तो वही है कि अभी और भी पूछ रहे थे लोग क्या है, कैसे है, कि इस तरह का इसका था नहीं। ये तो या तो ये उनके बहकावे में आके या किसी में ये फंसा है। क्या करता था ये?
ये करता था, कहीं गार्ड वार्ड की नौकरी करता था। अच्छा, कोई कह रहा था कि ड्राइविंग भी करता था। हाँ, ड्राइविंग भी करता था। अभी ये बेसिकली इसमें ताकत ही नहीं थी कि ये कुछ करे, पी के इतना खोखला हो चुका है। अच्छा, इतनी शराब पीता था? हाँ, इतनी पीता था। और ये विक्की के पड़ोसी का बयान है, शराब का वो आदी था, ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये आखिर विक्की है कौन, ये हम आपको बताते हैं। गुरुग्राम में विक्रम विक्की जो उसका नाम है, ये आरोपी था और हमले की साजिश में शामिल होने का इस पर आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें कि विक्की ने ही आरोपियों के ठहरने की व्यवस्था की थी और आपको ये भी बता दें कि उसकी पत्नी को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। इसी के घर पे रुके थे सभी आरोपी, यही प्लानिंग हुई थी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है उसकी पत्नी की भी और विक्की की भी। और ये सवाल उठता है कि आखिर इसी के पास आकर अलग अलग शहरों से ये तमाम लोग क्यों रुके थे? क्या यहीं पर ये पूरी प्लानिंग बनाई गई थी जो इस तरह की तस्वीर के तौर पर सामने आई है? तफ्तीश लगातार जारी है।